हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी ये जो क्वेश्चन है इसको अभाज्य संख्या के रूप में इसको तोड़ेंगे और तोड़कर फिर उसको घातों के रूप में, उसके गुणनखंडों के रूप में इसको सजा देना है। बस इतना ही इसमें करना है। जैसे ये पहला क्वेश्चन है कि 140 है, ये पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं 140। तो पहले 140 को हम तोड़ेंगे। जैसे इसको यहाँ पे हम तोड़ रहे हैं तो ये कटेगा 70 बार में, ये 70 2 से कटेगा 35 बार में, और ये 35 को 5 से कटाएंगे 7 बार में कटेगा, और ये 7 अभाज्य संख्या है। इस 140 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। यानी ये दो संख्या है, इसको हम ऐसे घात के रूप में यानी 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 लिख देंगे। ये हमारा 1 नंबर का आंसर हो गया। इसी तरह से हम 2 नंबर 3 नंबर या बाकी सभी क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। जैसे अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर ये 2 नंबर आप खुद बनाइए। यहाँ पे हम तीसरा नंबर बता रहे हैं 3825। यहाँ पर 3825 को तोड़ रहे हैं, अभाज्य संख्या से तोड़ते हैं। यहाँ पे संख्या देखते हैं, 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि इकाई का अंक 5 है। इसको हम 3 से चेक करते हैं, तो 3 से कौन कट सकता है चेक कर लेते हैं। 8 3 11 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, और 11 और 7 18, यानी 3 से कट जाएगा। अगर हम 3 से कटाएं तो 3 एकम 3 हो जाएगा। यहाँ पर 3 दूना का 6, 2 बचेगा, ये 22 हो जाएगा। तो 3 सते 21 और 3 पचे 15, 3 से कट गया। फिर 3 से चेक कर रहे हैं तो 3 से फिर कट जाएगा, 3 से कटेगा, 3 चौके 12 हो जाएगा। और फिर ये 7 है तो 3 दूना का 6 और 3 पचे 15। अब फिर 3 से इसको चेक करें कि 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो देखते हैं। तो 4 2 6 मिलेगा, और 5 6 5 11, यानी 3 से नहीं कटेगा। तब इसको हम फिर 5 से कटाएंगे क्योंकि इकाई का अंक 5 है। 5 से कटाते हैं तो 5 से कटेगा 8 बार में, 5 8 40 होता है, और ये 2 हो जाएगा तो 5 5 25। 5 से फिर कटाएंगे तो ये 17 बार में कट जाएगा। 17 किसी से नहीं कटेगा क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3825 इक्वल टू, ये 3 2 बार आया है, 5 भी 2 बार आया है, और 17 है। इस 3 को हम स्क्वायर के रूप में लिख दिए, 5 भी स्क्वायर हो गया, और ये 17। क्वेश्चन में यही दिया था कि जो संख्या है उसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य संख्या 2 5 7 होता है, इसको ऐसे ही छोड़ देना अच्छा नहीं है, इसलिए इसको घातों के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे भी ये 3 का स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया, और 17 का स्क्वायर हो गया। इसी तरह से इसमें का 2 क्वेश्चन सॉल्व हम कर दिए। बाकी क्वेश्चन आप खुद इसका सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM होता है। यानी इस क्वेश्चन को भी हम लोग पहले इसको फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, LCM निकालेंगे, फिर HCF निकालेंगे, और फिर इसकी जांच करेंगे। तो पहला क्वेश्चन को हम पहले इसको तोड़ते हैं। ये 1 नंबर क्वेश्चन को बना रहे हैं। ये 26 है, पहले 26 को तोड़ देते हैं तो 2 से 13 बार में जाएगा। अब ये नहीं टूटेगा। फिर 91 को तोड़ेंगे, 91 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, ये जाएगा तो 7 से जाएगा या 13 से जाएगा। तो 7 से कितना बार में जाएगा, 13 बार में, 13 सते 91। अब इस संख्या को पहले हम LCM निकालेंगे या HCF, कोई एक निकाल सकते हैं। यहाँ पे सजा लेते हैं। 26 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 13, फिर यहाँ 91 को लिख सकते हैं 7 गुने 13। यहाँ पे अगर हम HCF निकालें तो HCF में वही संख्या निकलती है जो दोनों में कॉमन होती है।
तो इनमें कॉमन संख्या हमको क्या मिल रहा है, तो कॉमन इसमें हमको 13 मिल रहा है। तो यहीं 13 जो है वो हमारा HCF होगा। तो HCF का मान हमारा निकल गया 13। अब इसका LCM निकालना है। तो LCM के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें से किसी संख्या का जितना भी फैक्टर टूटा हुआ है उन सभी संख्याओं को पहले हम लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 26 का जो भी फैक्टर है यहाँ पे हम लिख लिए। दूसरी संख्या का जो भी फैक्टर है इस फैक्टर को इसमें हम देखते हैं कि कौन सा संख्या इसमें लिखा हुआ है और कौन सी संख्या नहीं लिखा हुआ है। जो संख्या इसमें नहीं लिखा होता है उस संख्या को इसमें हम लिखते हैं। जैसे 7 यहाँ पर दिया हुआ है तो इसमें 7 नहीं है तो 7 को यहाँ पर हम लिख लेते हैं। 13 यहाँ पर दिया हुआ है तो 13 इसमें देखते हैं कि 13 इसमें है कि नहीं। तो 13 इसमें है तो 13 फिर दोबारा नहीं लिखेंगे, इसको हम गुना कर देते हैं। ये गुना करेंगे तो 13 दूना का 26 हो जाएगा और 26 में जब हम 7 से गुने करेंगे तो 7 छक 42, यहाँ पे 26 है, 7 छक 42 का 2 हो जाएगा, हासिल 4 मिलेगा। तो 7 दूना का 4 और 4 हो जाएगा हमारा 7 दूना का 14 और 14 4 हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा। ये हमारा LCM निकल गया और ये हमारा HCF निकल गया। तो क्वेश्चन में बोला है कि जांच कीजिए। तो जांच करने के लिए नियम होता है कि पहली संख्या यानी LCM, ऐसा भी लिख सकते हैं LCM गुने HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो यहाँ पर LCM का मान हमारा 182 है और HCF का मान हमारा यहाँ पर 13 है और पहली संख्या इसमें 26 है और दूसरी संख्या इसमें 91 है। इस संख्या को 182 में जब हम 13 से गुना करते हैं, 182 में 13 से जब हम गुना करते हैं तो हमको मिलता है 3 दूना का 6, 3 8 24 के 4, 3 एकम 3 2 5 हो गया। ये 2 8 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 2366 मिल जाएगा, 2366। उसी तरह से 26 से 91 में गुना करेंगे, 26 से 91 में गुना करेंगे तो 6 एकम 6 हो जाएगा और 6 9 54, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 9 18। इसको जोड़ते हैं तो 8 5 13 का 3, वही संख्या जो संख्या इसके गुना करने पे मिला है वही संख्या इसमें भी हमको मिल गया। अगर ये दोनों संख्याएं अगर हमारी बराबर आती है तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो मेथड हम बनाए हैं जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ये हमारा LCM और HCF हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है 510 और 92 दिया हुआ है। 510 और 92 इस क्वेश्चन को देखते हैं। 510 और 92 इस संख्या को भी हम इसी तरह से बनाएंगे और जांच भी करेंगे। 510 दिया है तो 510 को तोड़ते हैं। 510 को जब तोड़ेंगे तो ये 2 से चल जाएगा, 2 एकम 2 दूना का 4 हो जाएगा। इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे तोड़ते हैं पहले। 2 दूना का 4, 1 बचेगा, 2 पचे 10, फिर 1 बचेगा, 2 पचे 10। अब ये 2 से नहीं जाएगा, ये जाएगा अब 5 5 10 दोबारा 3 से चल जाएगा, 3 8 24 और 3 पचे 15। अब ये 3 से भी नहीं जाएगा, अब ये जाएगा 5 से 17 बार में जाएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 510 बराबर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। उसी तरह से 92 को भी तोड़ेंगे तो 92 ये जाएगा कितना बार में, तो 2 बार में जाएगा। 2 चौके 8 और 2 छक 12, फिर 2 से जाएगा 23 बार में। तो यहाँ पर हम 92 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 23। यहाँ पर HCF निकालते हैं। HCF में वही संख्या लिखाएगा जो दोनों में कॉमन होगा। तो दोनों में कॉमन हमको क्या मिल रहा है, तो एक हमको 2 मिल रहा है, बाकी दूसरा कोई भी संख्या हमको दोनों में नहीं मिल रहा है। तो हमारा HCF का मान 2 हो जाएगा।
इसी तरह से एलसीएम को निकालते हैं, तो एलसीएम का निकालने का तरीका है कि पहली संख्या जो भी है उस सभी को लिख लेते हैं, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। अब इस दूसरे वाली संख्या का जो भी फैक्टर है इसमें हम देखते हैं इसमें कौन सी संख्या लिखा हुआ है, कौन सी संख्या नहीं लिखा हुआ है। तो देखते हैं पहला 2, तो पहला 2 इसमें दिया हुआ है, लेकिन दूसरा 2 इसमें नहीं दिया है, तो दूसरा 2 को इसमें हम लिख लेते हैं। 23 इसमें नहीं है, तो 23 को भी इसमें हम लिख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो संख्या है ये किसका है, तो 510 का है, तो इसके बदले हम लिख सकते हैं 510। और ये हमको मिला 23 दूना का 46। इसको हम यहाँ पे गुना कर लेते हैं, 510 में 46 है, 6 0 0, 6 एकम 6 और 6 पचे 30। ये 4 से गुना होगा, ये 0 हो गया, 4 एकम 4 और 4 पचे 20। जोड़ देते हैं, हमको एलसीएम मिल गया 23,460 एलसीएम मिल गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि जांच कीजिए, तो जांच करने का नियम है कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। एलसीएम का मान है 23,460 और एचसीएफ का मान कितना है, तो 2 दिया है। पहली संख्या यहाँ पर 510 है और दूसरी संख्या 92। यहाँ पे इन दोनों संख्याओं को गुना कर लेते हैं, तो यहाँ मिलेगा 2 0, 2 छक 12, 2 चौके 8 1 9, 2 3 6 और 2 दूना का 4। इसी तरह से इस संख्या को भी अगर हम गुना करते हैं तो इसका भी मान हमारा उतना ही आता है, 46920। आप गुना करके इसको चेक कर सकते हैं और ये दोनों संख्याएं बराबर आ गई, यानी हमारा जांच करने का जो तरीका है, जो नियम है वो कंप्लीट हुआ, यानी दोनों बराबर आ गया, यानी हमारा एलसीएम और एचसीएफ जो निकला हुआ है वो हमारा मान सही है। इसमें तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आप खुद इसी नियम से, इसी तरह से आप भी बनाइए। अगला क्वेश्चन है, यह भी एलसीएम और एचसीएफ पे आधारित है, उसी नियम पर है। एचसीएफ 306 657 का दिया हुआ है 9, 306 और 657 का एचसीएफ कितना दिया है, 9 दिया है। इसी संख्या का 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात करना है, तो अभी एक फार्मूला हम लिखे थे जांच के लिए, उसी फार्मूला का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है कि एचसीएफ जो है वो 9 दिया है और हमको एलसीएम निकालना है कि एलसीएम कितना होगा। इस संख्या का एचसीएफ 9 दिया है, ये पहली संख्या और एक दूसरी संख्या है। यहाँ लिख सकते हैं कि पहली संख्या बराबर 306 और दूसरी संख्या, जो दूसरी संख्या है वो है, जो दूसरी संख्या है वो है 657। और यहाँ पे जांच करने का जो नियम है उसी नियम से हम बना लेते हैं कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। यहाँ पर एलसीएम नहीं दिया हुआ है, एलसीएम हमको निकालना है, एचसीएफ 9 दिया है, पहली संख्या 306 दिया है और दूसरी संख्या हम मान लिए हैं कितना, तो 657। यहाँ पे हमको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम बराबर ये 306 और यहाँ पर दूसरी संख्या है 657, ये 9 इसके बट्टा में चल जाएगा, यहाँ से हमारा एलसीएम निकल जाएगा। 3 से घटाते हैं तो 3 3 का 9, 3 से घटाएंगे 3 दहा का 30 और 3 दूना के 6, 3 से फिर ये कट जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 3 के 9 और 3 चौके 12, यानी एलसीएम
आ गया 34 गुने 657, और इन दोनों संख्याओं को जब हम गुना करेंगे तो गुना करने पर हमको मिल जाएगा 22, 33 और 8 मिल जाएगा, जो हमारा आंसर होगा। इसको आप रफ में गुना कर सकते हैं, हम पहले से ही इसको गुना करके रखे थे, इसलिए यहाँ पे लिख दिए हैं, आप इसको गुना कर सकते हैं।